প্রিয় ভক্ত, এই কুণ্ডের যে বিশেষ 3টি বরদান রয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই কুণ্ড সম্পর্কে 3টি বরদান দিয়েছিলেন। তো সেই 3 বরদান সম্পর্কে আমরা মহারাজের শ্রীমুখে শ্রবণ করব। 3 वरदान मेरे गोविंद ने इस कुंड को दिए और वो भी स्वयं गोविंद के वरदान हैं। अच्छा किसी संत ब्राह्मण या तपस्वी के वरदान नहीं है, अच्छा स्वयं गोविंद के वरदान हैं, जिसकी मेरे पास लिखित भी है। और भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को आकर के सुनिए, उस शास्त्र के भी दर्शन होंगे जिसमें लिखा गया है, भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाय, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। पहला वरदान, भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को जो आकर के इस कुंड के दर्शन कर लेता है, उस लीला के दर्शन कर लेता है, जो ललिता जी और गोविंद का विवाह होता है, उसके जो दर्शन कर लेता है, इस कुंड के जो दर्शन कर लेता है, 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं। अच्छा 3 जन्म के, और वो भी 3 जन्म कौन से? अच्छा क्योंकि इस लीला में जो माध्यम रहे वो नारद जी रहे। अच्छा तो नारद जी भी कोई साधारण संत तो है नहीं। नहीं। अब नारद जी ने देखा कि आज मेरा सामना केवल गोविंद से है, अच्छा तो आज जितना इनसे लिया जाए उतना जन कल्याण के लिए प्रसाद रूप में ले लो। तो नारद जी ने ऐसा विचार किया और गोविंद से आग्रह किया, गोविंद आपने तो मात्र 3 जन्म का वरदान दिया है और जीव को भटकना है 84 लाख योनियों में, बिल्कुल। तो 83,97,000 योनियों का क्या होगा? अच्छा बाकी योनि कहाँ जाएंगी? गड्ढे में जाएंगी क्या प्रभु? अच्छा। गोविंद कुछ कृपा करो। तो गोविंद ने फिर उसका निवारण किया, जवाब दिया, भूत भविष्य और वर्तमान जो निकल चुके हैं, अनजाने में जो अपराध किए हैं वो भी माफ, इस जीवन में जो आकर के अनजाने में अपराध किए हैं वो भी माफ, आगे जीवन में जो भी अनजाने में अपराध होंगे वो भी माफ, भूत भविष्य और वर्तमान। दूसरा वरदान क्या था? और दूसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया सेम डे, हाँ जी, उसी दिन, एक ही दिन के 3 वरदान है। अच्छा। अलग अलग आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ही दिन में सब फल है। बस बढ़िया। उसी दिन आकर के जो जीव इस कुंड में स्नान कर लेता है, अच्छा। नहा लेता है, शरीर के सभी विकार यानी कि बीमारियां धुल जाती। गरुड़ में लिखा कि जीव को कितना कष्ट होता है, करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक चुभोने के बराबर जीव को कष्ट होता है, वो कष्ट नहीं होगा। और शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा, उस दिन यदि इस कुंड के जल के ऊपर से कोई पक्षी उड़ जाए, उसकी छाया जल पे पड़ जाए, उसका भी उद्धार है। ये दूसरा वरदान है। और तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया, आज मेरी किशोरी जी का यहाँ तुलादान हुआ। अच्छा। जैसा जैसा कि तुलादान का दर्शन आपने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया, ये तुलादान आज हुआ। आज माने भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। इस दिन आकर के जो जीव यहाँ तक चले गोविंद, जो जीव रुक गए, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो त्रिलोकपति हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, मैंने तो राधा रानी को तोल दिया सोने में। क्या आम आदमी की ताकत है तोलने की? कोई तोल सकता है राधा रानी को? नहीं। इसका मतलब गति केवल उसकी होगी जिसके पास सोना है, जिसके पास दौलत है, उसका उद्धार होगा? नहीं, ये तो गलत है। जन कल्याण होना चाहिए। तब गोविंद ने वो वरदान पूरा किया, जो जीव तुलादान करता है। शब्द आया केवल तुलादान, किसी सोने चांदी हीरा जवाहरात का नाम नहीं आया, तुलादान। और वो तुलादान अन्न से हो सकता है, फल से हो सकता है, फूल से हो सकता है, गोविंद ने दिया है तो धन से हो सकता है। जैसे भी आकर के जो जीव यहाँ तुलादान करता है, उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये गोविंद ने तीसरा वरदान दिया। প্রিয় ভক্ত, আজ এই কুণ্ড জলশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যখন এই কুণ্ডে জলে প্লাবিত থাকে তখন এই কুণ্ডের শোভা আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। দেখুন, যেমনটা এই স্থানের এই কুণ্ডে আপনারা দর্শন করছেন, এটিও দেহি কুণ্ডের একটি অংশ। এই সখীগিরি পর্বতের উপর থেকে এই উঁচু গ্রামকে একবার একটু দর্শন করুন। দেখুন, ঠিক এই স্থানটায় এখানে রয়েছে আলতা পাহাড়ি বা সখীগিরি পর্বতের আর একটি চূড়া।
এই স্থানে শ্রীমতী রাধারানী এবং সখীরা মিলে অনেক অনেক লীলা করেছেন। দেখুন ব্রজ কত সুন্দর, আর এই সৌন্দর্য দর্শন করতে গেলে আপনাকে আসতে হবে এরূপ সখীদের গায়ে, যেখানে আজও আধুনিকতার ছোঁয়া নেই, আজও যেখানে ব্রজবাসীরা ঘুঁটে তৈরি করে, আর যেখানে এলে আপনার ব্রজবাসীদের সেই কুঁড়েঘর দর্শন হবে, আর তখনই তো আপনার মনে সেই ভাব জাগবে, সেই প্রেমের উদয় হবে যে এই তো প্রাণেশ্বরীর সখীর বাড়ি, যেখান দিয়ে যে পথ দিয়ে যে মৃত্তিকার রজ সেই লাডলির চরণ চুম্বন করেছে, সখীদের চরণ রজ এই রজের মধ্যে পড়ে রয়েছে কোথাও। দেখুন কি সুন্দর দিব্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্রজবাসীদের ঘুঁটে রাখা রয়েছে এর মধ্যে, এবং এই কুটিরগুলো দেখুন মৃত্তিকার তৈরি। এখানে দাঁড়ালে এই স্থানের বাতাস গায়ে লাগলে আপনার মনে হবে যেন সাক্ষাৎ ললিতা সখীর গায়ের বাতাস আপনার অঙ্গে এসে লেগেছে, আর আপনার হৃদয় তখন পুলকিত হয়ে উঠবে, আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠবে যখন এরূপ স্থান আপনার দর্শন হবে। প্রভুকে পাবেন এই প্রকৃতির মাঝে, এই বৃক্ষের মাঝে, এই বনের মাঝে। আজও ব্রজবাসীদের এই মাটির ঘর দেখলে আপনার মনে পড়বে যেন আমি দাপার যুগে রয়েছি, যেন কৃষ্ণলীলা প্রকট, যেন কানাইয়া এই বিলের মধ্যে কোথাও গাওচরণ করছে, কোথাও ললিতা সখী বসে রয়েছে, হয়তো তার বাড়ির আঙিনায় ললিতা সখী অন্দরমহলে শৃঙ্গার করছে, রাধারানীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে এই বর্ষনা ধামে। আর তাই তো প্রিয় ভক্ত, যদি ব্রজের মাধুর্য, ব্রজের প্রেম যদি উপলব্ধি করতে চান, তবে এরূপ গায়ে আসতে হবে, সখীদের বাড়িতে আসতে হবে।